अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मिन्सबर्ग मैनेजरल रोल्स। तो आइए शुरू करते हैं। हेनरी मिन्सबर्ग जो कि एक मशहूर मैनेजमेंट रिसर्चर हैं, उन्होंने काम के वक्त मैनेजर्स को स्टडी किया। जब वो काम में मसरूफ़ थे, फिर उन्होंने अपने उस स्टडी का जो रिज़ल्ट निकाला, जो नतीजा अख़ज़ किया, उसमें उन्होंने बताया कि मैनेजर्स क्या करते हैं। इस चीज़ को बेहतर तौर पे बयान किया जा सकता है उनके मैनेजर्स रोल्स को देखकर। तो मैनेजर्स रोल्स कहते किसे हैं, पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द टर्म मैनेजरल रोल्स रेफर्स टू स्पेसिफिक एक्शंस और बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड ऑफ एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ मैनेजर। यानी इसका मतलब है कि मैनेजर रोल से मुराद कोई ख़ास अमल या तौर तरीका है जिसकी किसी मैनेजर से तवक्को या उम्मीद की जाती है, या फिर वो अमल या तौर तरीका मैनेजर से दिखाया जाता है। जब मैनेजर्स के किरदार के लिहाज से हम ये बयान कर रहे होते हैं कि मैनेजर्स क्या करते हैं, तो हम एक मखसूस शख्स की तरफ नहीं देख रहे होते, बल्कि हम उनकी ज़िम्मेदारियां और तवक्कुआत को देखते हैं जो उस मैनेजर्स के उस रोल के लिहाज से उससे रिलेटेड होती हैं, वाबस्ता होती हैं। मिन्सबर्ग ने 10 मैनेजरल रोल्स बताए। उन 10 मैनेजरल रोल्स को 3 मेजर रोल्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जो मेजर रोल है वो है इंटरपर्सनल रोल, और उसके अंदर 3 रोल्स आते हैं। एक आता है फिगर हेड, दूसरा लीडर और तीसरा लिजान। और फिर है इंफॉर्मेशनल रोल। उसके अंदर इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर 3 रोल्स आते हैं। सबसे पहले है मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। उसके बाद आता है डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल्स के अंदर आते हैं एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्सेज एलोकेटर और नेगोशिएटर। तो आइए अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे कि इंटरपर्सनल रोल्स किसे कहते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स दैट इन्वॉल्व पीपल एंड अदर ड्यूटीज दैट आर सर्मोनियल एंड सिंबॉलिक इन नेचर। यानी इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर सिंबॉलिक नेचर की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो, और सर्मोनियल जो ड्यूटीज़ होती हैं वो आती हैं। यानी कुछ रस्मी ड्यूटीज़ होती हैं और कुछ जो है ना ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो सिंबॉलिक नेचर की होती हैं, जो नुमाइंदगी कर रही होती हैं। उन बेसिस पे इस वजह से उनको इंटरपर्सनल रोल्स कहा जाता है। अब फिगर हेड जो है वो सिंबॉलिक नेचर का रोल है। इसी तरह क्योंकि उसके अंदर एक शख्स नुमाइंदगी कर रहा होता है बाकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिगर हेड किसे कहते हैं। इस रोल्स के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं। एज अ मैनेजर वन हैज सोशल, सर्मोनियल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिगर हेड के अंदर क्या होता है, मैनेजर के ऊपर क्या होती हैं सोशल और सर्मोनियल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे समाजी हो गई, रस्मी और कानूनी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो एक एज अ मैनेजर एक बंदे को पूरी करनी होती है, अगर वो एज अ फिगर हेड का रोल अदा कर रहा है तो। दूसरी इसमें पॉइंट की बात यह है कि पीपल लुक अप टू यू एज अ पर्सन विद अथॉरिटी। लोग आपको एक बाख्तियार शख्स की हैसियत से देखते हैं, यानी एक ऐसे शख्स की हैसियत से देखते हैं जिसके पास कोई अथॉरिटी होती है। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर फिगर हेड के बाद आ जाता है लीडर। अब लीडर जैसे कि वर्ड से ही जाहिर होता है कि लीडर का क्या काम है, लीडरशिप प्रोवाइड करना अपनी टीम को। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि इन दिस रोल मैनेजर्स गाइड एंड सुपरवाइज सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं और उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको सही डायरेक्शन देते रहते हैं। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये लीडरशिप एक्टिविटी है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो प्रोवाइड लीडरशिप फॉर देयर टीम्स और ग्रुप्स। मैनेज दी परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप। और इसी के अंदर फिर ये भी है कि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो परफॉर्मेंस और जो ग्रुप के अंदर और इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेज करते रहते हैं।
उसके बाद है लीजन। अब इस रोल के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स कम्युनिकेट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे वो इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और एक्सटर्नल जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट रहते हैं। अब इसकी एक्सटर्नल का एग्जांपल्स इसकी इस तरह हैं कि सप्लायर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट मैनेजर्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा ओवरसीज बिजनेस जो होता है, जो सपोर्ट कर रहा होता है मैनेजर्स को, उसके साथ ये कम्युनिकेट करते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे जो ग्रुप है उसके जो मैनेजर्स के रोल्स हैं वो है दूसरे नंबर पे इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल्स होते हैं दैट इन्वॉल्व कलेक्टिंग रिसीविंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड रोल्स होते हैं, यानी कोई इंफॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट किया जाता है या रिसीव किया जाता है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन उसको डिसेमिनेट किया जाता है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले इसके अंदर इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर एक रोल है मॉनिटर का, जिसके अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं? रेगुलरली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। मैनेजर्स रेगुलरली कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। उसके बाद वो फिर इंफॉर्मेशन अपने जो सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं उनको दे रहे होते हैं बिजनेस के रिलेटेड, जैसे डेली काउंट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक है या कैश है। ये जो डेली काउंट इन्वेंट्री या कैश है ये एक डेली बेसिस पे रेगुलरली काउंट हो रहा होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं? टीम को मॉनिटर कर रहे होते हैं प्रोडक्टिविटी के हवाले से। दूसरा रोल आ जाता है इंफॉर्मेशन रोल्स के अंदर डिसेमिनेटर। अब डिसेमिनेटर रोल जो है इसके अंदर मैनेजर्स क्या कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड। मैनेजर्स शेयर इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे होते हैं उस रोल को क्या करते हैं? उस रोल को कहते हैं डिसेमिनेटर। जैसे एग्जांपल के अंदर है मीटिंग से विद इन डिपार्टमेंट्स भी होती हैं और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी मीटिंग्स होती हैं, तो वो मैनेजर्स अटेंड करते हैं, तो इस लिहाज से वो डिसेमिनेटर का रोल अदा कर रहे हो। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है स्पोक्स पर्सन। अब स्पोक्स पर्सन रोल जो है इसके अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स रिप्रेजेंट एंड स्पीक फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से वो बाहर क्या बात कर रहे होंगे? टेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स टू द पीपल, यानी बाहर जो आवाम है उसको अवेयरनेस दे रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में, या ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बता रहे होते हैं, जैसे कोई स्टेक होल्डर हो गया, या बाहर वैसे बिजनेस को एडवर्टाइज करने के हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद आखिरी जो हैं हमारे वो डिसीजनल रोल्स आ जाते हैं। अब डिसीजनल रोल्स के अंदर क्या किया जाता है? डिसीजंस लिए जाते हैं और उसके अंदर तीन सब रोल्स हैं। एंटरप्रेन्योर है, डिस्टर्बेंस हैंडलर है, रिसोर्सेज एलोकेटर है और नेगोशिएटर है। सबसे पहले है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं? न्यू आइडियाज को इनिशिएट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन लाया जाए और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जाए, उसके अंदर ज्यादा मजीद जो है बेहतरी लाई जाए। In this role, managers initiate new ideas to bring in innovation and improvement. इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि अपग्रेड सर्विसेज एंड रिव्यू न्यू डिजाइंस ऑफ रेस्टोरेंट। जैसे कोई रेस्टोरेंट है उसके अंदर सर्विसेज को अपग्रेड किया जाए, सर्विस जो है उनको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, या उसकी डिजाइन के अंदर कोई अमेंडमेंट की जाए, तो ये क्या है? एक न्यू आइडियाज से। तो इस हवाले से इसको क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर का रोल। या कोई एक ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट है जिसके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट लाई जाए उसके फीचर्स के अंदर, तो ये एंटरप्रेन्योर रोल कहलाएगा। उसके बाद एक डिस्टर्बेंस हैंडलर। अब डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारी जो है क्राइसिस चल रहे होते हैं या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी टीम्स के या ग्रुप्स के दरमियान आ जाती हैं, तो वो मैनेजर्स का काम होता है कि उनको हैंडल करे। यानी मैनेजर्स इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं? मैनेजर्स मैनेज क्राइसिस एंड प्रॉब्लम्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल यही है कि जैसे किसी दो ग्रुप्स के दरमियान या टीम्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको हैंडल करना किसका काम है? मैनेजर का काम। वो एक किस्म की डिस्टर्बेंस होती है जिसको हैंडल करना मैनेजर्स का काम होता है। रिसोर्सेज एलोकेटर है। रिसोर्स एलोकेटर अब हम पढ़ते हैं कि मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने किस्म के रिसोर्सेज होते हैं उन सब की जो एलोकेशन है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजर्स की होती है। मैनेजर्स इस चीज को इंश्योर करते हैं
कि उनकी सही तरीके से एलोकेशन हो सके। इसके अंदर जैसे बजट, एक नॉर्मल एग्जांपल ले हम सा के बजट अक्सर जो होता है उसकी सही एलोकेशन करना मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर फाइनली आ जाता है नेगोशिएटर। अब नेगोशिएटर जो है इसके अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, नेगोशिएटिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, टेक पार्ट इन नेगोशिएटिंग एक्टिविटीज़। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एग्जांपल है कि डिस्कस सप्लायर्स फॉर बेटर प्राइसेस, हैंडल कस्टमर्स कंप्लेंट्स, जो कस्टमर्स वगैरह कंप्लेन होंगी या किसी सप्लायर से डिस्कस करके कोई प्राइस एग्रीमेंट करना होगा तो उसके साथ जो वो डिस्कस करेंगे वो एज अ नेगोशिएटर अपना पार्ट प्ले करेंगे उस डिस्कस के अंदर, उस प्राइस सेटलमेंट के अंदर एज अ नेगोशिएशन अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं नेगोशिएटर के तौर पे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए